हाय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2। ठीक है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2 में हम सभी क्या कर रहे हैं, कंबाइन बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को कंबाइन में हम पढ़ रहे हैं और वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। आज हम सभी क्या टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, डिराइव इक्वेशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, आपके सामने रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, और उसके आपके मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करने हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं और मिनिमम स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं, ये चीजें भी ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस। अब हम सभी सीखने वाले हैं कि अगर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आपके सामने कोई भी सेक्शन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर हो। एक डिराइव को समझिए, इसके पहले तो मैंने कर्नल वाला बता दिया, कुछ आइडियाज बता दिए। करना क्या है, वही चीजें सीखते रहिए और जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और भी ज्यादा आइडिया मिलेगा। तो आ जाते हैं हम सभी। ठीक है, देखिए ये कॉलम है आपके पास, ये कॉलम है, इसके ऊपर जो पी लोड अप्लाई हो रहा है, लोड एक्टिंग ऑन ए कॉलम। ठीक है, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड। ठीक है, बी क्या है, विड्थ, ये देखिए विड्थ, और डी क्या है, थिकनेस, ये ठीक है। इसके अभी ये ऊपर से आप देखोगे तो ऐसा सेक्शन दिखेगा। ठीक है, ये सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन पे कहां पर, अब मान लीजिए इसका नाम कर दिया, ठीक है, ये ए बी सी और डी रख दिया। ठीक है, ए बी सी डी इसका नाम रख दिया, ए बी सी डी इसका नाम रख दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए, कौन से एज पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा और कौन से एज पे मिनिमम स्ट्रेस आएगा, कहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा और कहां पे मिनिमम स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस आप देखोगे कि कहां पे मैक्सिमम आएगा, तो देखोगे इस तरफ स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम है, इस तरफ स्ट्रेस क्या है, मिनिमम है। सीधा सीधा आपको दिख रहा है, सीधा सीधा आपको क्या हुआ, पता चल रहा है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, ध्यान देना, सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस जो फाइंड आउट करते हैं उसके लिए क्या है, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी। ठीक है, सिग्मा 0, सिग्मा ओ का मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस और सिग्मा बी का मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, और सिग्मा ए ये क्या है, पी अपन ए है, और ये क्या है, एम अपन जेड है। ठीक है, अब आपको यहां पर ध्यान देना कि ये जेड निकालने पड़ेंगे, ये जेड क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आप देखोगे कि ये जो लोड है, ठीक है, लोड जो एक्टिंग हो रहा है, और देखोगे कि ये किसके अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट में हो रहा है काम, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट में हो रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट में। तो आप यहां पे देखोगे, देखो पी अपन ए तो है, एम अपन जेड में एम की वैल्यू क्या होगी, देखो एम की वैल्यू क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस, ये लोड है, लोड इंटू सेंटर तक का, सीजी तक का डिस्टेंस। ठीक है, लोड इंटू डिस्टेंस, तो लोड के लिए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इंटू ई आ गया, पी इंटू ई आ गया। अब आपको चाहिए जेड, जेड को भी, तो जेड का आपको पता है कि जेड अगर वाई वाई सेक्शन के अबाउट में है तो ये क्या आएगा, आई वाई वाई अपॉन आई वाई वाई। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जेड वाई वाई अगर मैं निकाल रहा हूं, जेड वाई वाई, तो आई वाई वाई होगा, आई वाई वाई होगा। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इसके वाई वाई के सेक्शन में, और क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, वाई। ठीक है, अब ये वाई वाई का निकालोगे तो देखोगे यहां पर, तो डी बी क्यू अपन 12 होगा, डी बी क्यू अपन 12 होगा, और वाई की वैल्यू ये b/2 होगा, b/2 मतलब इसके डिवाइड में b/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 डी बी क्यू अपन 12 इंटू बी, ये 6 जा और एक b कैंसल, तो क्या आ जाएगा, डी बी स्क्वायर अपन 6 आ गया। किसकी वैल्यू, जेड वाई वाई की वैल्यू आ गया ये। ठीक है, जेड वाई वाई की वैल्यू ये आ गया, डी बी स्क्वायर अपन 6 आ गया। ओके, उसके बाद अगर आप एरिया देखोगे, एरिया, इसकी एरिया तो क्या होता है, बी इंटू डी ही तो है एरिया। अब यहां पर थोड़ा सा लिख के अप्लाई करते हैं, यहां पर क्या है, पी अपन ए, एम की वैल्यू पी इंटू ई, जेड की वैल्यू कितना आया है, डी बी स्क्वायर अपन 6, तो डी बी स्क्वायर अपन में 6, ये क्या हो जाएगा, अपन के अपन रहता है तो ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीजें देखेंगे, पी अपन ए प्लस यहाँ पर देखेंगे कि ये 6p तो है, उसके साथ साथ आप d इंटू बी कर सकते हैं, बी स्क्वायर को 2 बार, b इंटू बी, और ये d इंटू बी क्या है, a है कि नहीं है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं p अपन a प्लस 6p इंटू ई अपॉन a इंटू बी, लिख सकते हैं a इंटू बी। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है,
P अपन A कॉमन है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है, और यहाँ पे 6E अपॉन B यही बच रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सिग्मा मैक्सिमम में यहाँ पे प्लस होता है, और सिग्मा मिनिमम में आप देखोगे तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, P अपन A 1 माइनस 6E अपन B हो जाएगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम कहाँ पे आएगा देखेंगे इस सेक्शन में, तो मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, CD पे आएगा। तो ये कहाँ पे आएगा, CD एज लिख सकते हो, एज आप CD बोल सकते हो, एज ऑफ CD। ठीक है, और ये मिनिमम कहाँ पे आएगा, एज ऑफ AB पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ का इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर ड्रॉ करोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आप देखोगे तो PA 1 प्लस 6E अपन B वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, और यहाँ पर मिनिमम आ रहा है, तो मिनिमम मान लो कि इतना आ रहा है। हो सकता है कि ये इधर भी जाए, टेंशन भी आ सकता है। ठीक है, तो टेंशन भी आ सकता है, तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा। अगर टेंशन आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर से ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो इस तरीके से, ये वैल्यू निगेटिव आती है तो निगेटिव ऊपर की तरफ जाएगा, वहां से ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे न्यूमेरिकल में कहाँ पर किस तरीके का टेंशन आ रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन आएगा। तो न्यूमेरिकल के बेस पे सब कुछ डिपेंड होगा ना। देखो कंप्रेशन और टेंशन किसके ऊपर डिपेंड है, ये इसेंट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है, इसेंट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है, इसेंट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ई लिमिट से ज्यादा होगी तब टेंशन आएगा, अगर ई लिमिट से कम रहेगा या ई लिमिट तक रहेगा तब ई लिमिट तक रहेगा तो आप इसकी वैल्यू देखोगे ना तो जीरो आएगा, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू जीरो आएगा। ई लिमिट पे अगर लोड अप्लाई हो रहा होगा तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू जीरो आएगा। एक मार्क्स में याद रख सकते हैं, अगर ई लिमिट पर कोई भी लोड अप्लाई हो रहा है, इसेंट्रिक लोड अप्लाई हो रहा है ई लिमिट पे, तब उसका सिग्मा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मिनिमम स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। मिनिमम स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका डेरिवेशन अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन में। वैसे ही आप सर्कुलर सेक्शन का भी कर सकते हैं, वैसे ही आप हॉलो सेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट है। न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। देखते रहिए और वीडियो को जो दोस्त मित्र उनको शेयर करिए। ये कोरोना काल में आप कम से कम ये काम कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो। घर पे बैठे बैठे वीडियो, फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है कि कुछ नॉलेज वाला वीडियो देखे, अपने आप को बेटर बनाएं। तो देखते रहिए, अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।